जीवन संदेश, प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। आप सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, इस रविवार के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें एक अमीर आदमी और गरीब लाजरस की दृष्टांत सुनाते हैं। यीशु ने इस दृष्टांत को दो हिस्सों में बताया है। पहला, इस धरती पर उनका जीवन, और दूसरा, मृत्यु के बाद का जीवन। इस दृष्टांत में अमीर आदमी का नाम नहीं बताया गया है, उसे सिर्फ अमीर आदमी कहा गया है। उसकी पूरी पहचान केवल उसके धन और ऐश आराम तक सीमित है। लेकिन गरीब आदमी का नाम है लाजरुस, जिसका अर्थ है ईश्वर उसकी सहायता करता है। लाजरुस विच मीन्स गॉड हेल्प्स। भाइयों एवं बहनों, यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर गरीब और पीड़ितों को जानते हैं और उनके निकट रहते हैं। जैसा कि भजन कहता है, अध्याय 34 पद संख्या 7, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। अमीर आदमी का पाप क्या था? उसका पाप यह नहीं कि वह अमीर था, उसका पाप था उपेक्षा। हर दिन रोज लाजरुस उनके दरवाजे पर भूखा और बीमार पड़ा था, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देता था। उसका पाप था समय पर मदद न करना और दूसरों की पीड़ा पर ध्यान नहीं देना। अक्सर लोग सोचते हैं कि पाप केवल वही है जो हम करते हैं। उदाहरण के लिए झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना आदि। लेकिन आज का सुसमाचार हमें बताता है कि पाप ना करने में भी है। जब हमें भलाई करनी चाहिए लेकिन हम चुप रहते हैं, अनदेखा करते हैं। याकूब के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 17 कहता है, जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। अमीर आदमी ने लाजरस को सताया नहीं, उसने उसे अपने घर से भगाया नहीं, उसने अपशब्द नहीं कहे। उसका पाप था ना देखना, ना सुनना, ना करना। वह रोज लाजरस को अपने द्वार पर देखता था, लेकिन ऐसे वो जिया करता था जैसे वह अस्तित्व ही ना रखता हो। यहां मुझे एक प्रसिद्ध कथन की याद आ रही है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के एक स्मारक पर लिखे गए हैं। यह कथन यह बताता है, यह उसकी चुप्पी और उपेक्षा को स्वीकार करते हुए ये कथन लिखा है। मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ूंगा, उसके बाद में हिंदी में उसको ट्रांसलेट करने के लिए कोशिश करूंगा। फर्स्ट दे केम फॉर द सोशलिस्ट एंड आई डिड नॉट स्पीक आउट बिकॉज आई वॉज नॉट ए सोशलिस्ट। देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट्स एंड आई डिड नॉट स्पीक आउट बिकॉज आई वॉज नॉट ए ट्रेड यूनियनिस्ट। Then they came for the Jews and I did not speak out because I was not a Jew.
then they came for me, and there was no one left to speak for me. पहले वे समाजवादियों के लिए आए और मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे मजदूर संघ के सदस्यों के लिए आए और मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उनका सदस्य नहीं था। फिर वे यहूदियों के लिए आए और मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वे मेरे लिए आए और अब मेरे लिए कोई नहीं बचा। प्रिय भाइयों और बहनों, उपेक्षा और चुप्पी भी पाप है। जैसे हमने देखा याकूब के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 17, जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। हमारे जीवन में आज लाजरुस कौन है? प्रभु यीशु इस दृष्टांत द्वारा यह संदेश देते हैं कि हम केवल अपने किए हुए गलत कामों के लिए नहीं, बल्कि अच्छे काम करने से चूकने के लिए भी जिम्मेदार हैं। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमारी आंखें जरूरतमंदों के लिए खोलें, हमें उदासीनता और स्वार्थ से बचाएं, हमें साहस दे कि हम चुप ना रहें, दया और प्रेम से सेवा करें, हमें कभी भी जरूरतमंदों की पुकार अनदेखी ना करने की शक्ति दे। आमीन।